वेलकम टू कार्ब एकेडमी। और आज की क्लास में क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे। देखिए 5.2 बहुत ही आसान प्रश्नावली है, लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे बच्चों को डर भी लगता है, बहुत सारे बच्चों को प्यार भी हो जाता है कि सर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम तो सारे क्वेश्चन को बना देंगे। बिल्कुल आप सारे क्वेश्चन को बनाओगे, बहुत आसान है। जिसको डर लगता है ना, आप एक बार क्लास को देखो, सारे क्वेश्चन करोगे, बहुत आसान है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिया है पहला में। ठीक है, कभी कभी ए का मान दिया है, कभी कभी डी का मान दिया है, कभी एन का मान दिया है, कभी एन का मान दिया है। यानी 4 चीज़ों का मान बताना है, जिसमें 3 दिया हुआ है और एक को हमें निकालना है। ठीक है, आइए हम पहला प्रश्न को बनाते हैं। पहले से हम क्वेश्चन लिख करके रखे हुए हैं। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। आसान है, बस ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए, हमें इसमें ए का मान दिया है 7 और डी का मान 3 और एन का मान 8। हमें एन बताना है। तो आपको पता है ना, मैंने सारे फार्मूला पढ़ाया था। एपी में एन का फार्मूला क्या होता है, याद तो होगा ही आप लोगों को। एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखो, यही तो हमें निकालना है जो नहीं दिया है। ठीक है, बाकी सब दिया है। एन बराबर ए का मान 7 प्लस एन का मान 8 माइनस 1 और डी का मान 3 दिया है। यहाँ से एन बराबर ये 7 प्लस ये देखो 8 में से एक जाएगा 7 इंटू 3। ए एन बराबर ये 7 और 70 का 21। यहाँ से ए एन बराबर 21 और 7 28 हो गया। ये हमारा आंसर। यही निकालने के लिए हमसे बोला गया था ना, हो गया। चलिए इसका अब दूसरा प्रश्न देखेंगे क्या है। आइए तो दूसरा प्रश्न है हमारा, क्या है लिखते हैं पहले। दूसरा प्रश्न है कि ए का मान हमारा दिया है -18 और डी का मान हमें निकालना है और एन का मान हमें 10 दिया है और एन का मान 0 दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ से कैसे डी का मान निकालेंगे। क्या डी का कोई सूत्र होता है? नहीं। यहाँ से एन का फॉर्मूला होता है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान हमें दिया है 0 बराबर ए का मान क्या दिया है -18 प्लस एन का मान दिया है 10 माइनस 1 और डी का मान हमें निकालना है। तो डी रहने देंगे। ये 0 बराबर ये -18 प्लस 10 में से एक जाएगा 9, 9 और डी से करेंगे तो 9 डी हो जाएगा। ठीक है, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 9 डी। अब ये गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। -18/9 बराबर डी। ये 9 दूनी 18 यानी -2 बराबर डी। यानी हमारा यहाँ से डी निकालना था, डी का मान -2 आ गया। समझ में आया है ना, आसान। चलिए इसका तीसरा देखेंगे। तीसरा है कि ए का मान हमें निकालना है और डी का मान -3 दिया है और एन का मान 18 दिया है और एन का मान -5 दिया है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लगाएंगे अपना फार्मूला। ए एन का क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान क्या दिया है -5 बराबर ए का मान निकालना है प्लस एन का मान 18 -1 और डी का मान -3। यहाँ से -5 बराबर
ए अब प्लस 18 में से एक जाएगा 17, 17 इंटू -3, यहाँ से -5 बराबर ये देखो ए प्लस 17 को 3 से गुना करेंगे, 17 3 51, ये 51 हो गया। अब ये देखो -5 और ये -51 इधर जाएगा तो +51 हो जाएगा बराबर ए। अब 51 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा 46, ये आ गया 46 बराबर ए। लिखेंगे ए का जो मान आएगा वो आएगा 46 आंसर। ठीक है, चलो अब 4 नंबर देखेंगे क्या है। 4 नंबर है ए का मान दिया है -18.9 और डी का मान दिया है 2.5 और एन का मान हमें नहीं दिया है और एन का मान हमें दिया है 3.6। ठीक है, चलिए सबसे पहले एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। एन क्या है 3.6 बराबर ए क्या है -18.9, एन हमें निकालना है -1 और डी का मान है 2.5। ये 3.6 ये माइनस हट जाएगा तो प्लस हो जाएगा 18.9 बराबर, इसको गुना करेंगे n से तो 2.5n और माइनस इसको करेंगे 2.5। अब ये देखो 3.6 प्लस 18.9 ये माइनस हट जाएगा तो प्लस। और एक बात याद रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया कि जब बीच में इक्वल का साइन रहता है ना मेरे भाई, तो इम्प्लाइड एड का साइन देना देखो बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैंने दोनों क्वेश्चन में नहीं दिया है, तीनों क्वेश्चन में नहीं दिया, आप जा कर के दे दो। ठीक है, थोड़ा ध्यान नहीं गया मेरा, सॉरी इसके लिए। जब बीच में इक्वल का साइन लगता है तो ये देना जरूरी होता है। ठीक है, बराबर 2.5n। अब देखो यहाँ से क्या करें, सबसे पहले देखो यहाँ पर इसको जोड़ता हूँ। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सब जोड़ो तो 18 2 20 20 और 3 23 23 और 15 23 24 1 25 हो जाएगा, टोटल 25.0 आएगा। ठीक है, बराबर ये 2.5n है। ओके, अब क्या करें, अब इसको भाग देते हैं तो 2.50 में, सॉरी 25 है ना, 25.0 में ये n गुना कर देगा तो भाग कर देगा बराबर n, कटा देंगे ये 10 बार में, यानी हमारा n बराबर 10 आंसर। ठीक है, n बराबर 10 हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम 5 देखेंगे कि 5 क्या है। 5 है ए का मान हमारा दिया है 3.5 और डी का मान दिया है 0 और एन का मान दिया है 105 और एन का मान हमें निकालना है। ठीक है, आइए सूत्र लगाइए एन का। एन का सूत्र होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। एन तो निकालना है ना, बराबर ए क्या है, ए है 3.5 प्लस एन क्या है 105 माइनस 1 और डी क्या है 0। तो यहाँ देखो एन बराबर ये 3.5 प्लस ए हो जाएगा 104 इंटू 0, तो एन बराबर 3.5 और ए 0 हो जाएगा, यानी हमारा एन बराबर 3.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? चलो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब यहाँ पर ABC आपको करना है, मतलब क्या ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ए नंबर है 97,
बी नंबर है 77 और सी नंबर है -77 और डी नंबर है -87। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। हमें तीसरा पद बताना है। तो देखिए ये पहला पद है, यानी ए का मान हमारा 10 है, निकाल लिए। डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाना पड़ता है। तो यहाँ से डी बराबर हो जाएगा, दूसरा पद है 7 और पहला पद है 10, घटा देंगे, डी का मान आ जाएगा -3। ठीक है, हमें तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे भाई, लिखेंगे तीसरा पद। देखो जो पद निकालना होता है उसमें से ए घटा दो, ए प्लस 29 डी। तो ए देखो 7 है, नहीं 7 है कि 10 है, 10 है। ए है 10 अब प्लस 29 और डी का मान है -3। ठीक है, तो ये 10 और 29 को 3 से गुना करेंगे। 29 गुना कितना 68, 68 और इसको करेंगे 87, कितना हो जाएगा 87, प्लस माइनस माइनस घटा देंगे -77 आ जाएगा। ये हमारा आंसर। अब देखो इसमें से ऑप्शन चुनो, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इसका दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा भी है। ये बोला है कि ए पी -3, -1/2, -2 डॉट डॉट का 11वां पद है, 11वां पद है। ऑप्शन भी दिया है, ए नंबर है 28, बी नंबर है 22, सी नंबर है -38 और डी नंबर है -48.1/2। चलिए यहाँ से ए का मान -3, डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला होगा A2 - A1। ठीक है, तो डी बराबर A2 क्या है -1/2 माइनस A1 क्या है -3। यहाँ से डी बराबर हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1। यहाँ से डी बराबर 2 और 1 कैल्शियम 2, भाग देंगे एक बार में, 1 और -1 से -1 प्लस इसको भाग देंगे 2 बार में, 2 से 3 से करेंगे 6, यानी हमारा हो जाएगा 5/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा डी का माना गया। अब हमें 11वां पद निकालना है, निकाल दीजिए 11वां पद। क्या होगा फॉर्मूला 11वां पद का, a + 10d, यानी ए का मान क्या है -3, 10 और डी का मान 5/2, 2 5 10। तो यहाँ से -3 और 5 25, 25 में से 3 जाएगा 22, 22 हमारा आंसर होगा। कौन सा, बीज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, तीसरा क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को भरना है। देखो आइए हम इस क्वेश्चन को लिखे हैं। ये देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के रिक्त स्थान को भरना है। देखो पहला पद, दूसरा पद नहीं दिया, तीसरा पद भी दिया है, यानी हम इसमें क्या बताना है, दूसरा पद निकालना होगा। ठीक है, कैसे निकालोगे, ए का मान दिया है और अंतिम पद भी हमारा दिया हुआ है। ठीक है, इसी के हेल्प से क्या करेंगे, निकाल लेंगे, आसान है। ए बराबर 2 दिया है और एन का ही मान दिया है। एन का मान क्या दिया है, चेकआउट करो, एन का मान क्या, ये दिया है 26। और देखो 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 एक और मेथड, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ। चाहे छोड़ो, अंतिम पद जानते हो ना कि अंतिम पद एन होता है, तो एन ही कर दो 26, सिंपल तरीका, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। एन कितना है 26, बीच में बराबर का साइन है तो इम्प्लाई डेट का साइन देंगे। ए है 2 प्लस n और डी भी नहीं दिया है, एन भी नहीं दिया है, तो फिर बनेगा कैसे भाई, फिर कैसे बनेगा, एक चीज़ है, क्या है, देखो बहुत आसान है।
एक चीज़ हमें ये दिया है कि इसमें टोटल पद जो है ना 1 2 3 है, यानी n का मान क्या है 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 दे सकता हूँ। क्यों कहोगे कि सर आपको कैसे पता? देखो इसको काउंट करो 1 2 3, यानी n का मान हमें 3 दिया हुआ है। मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ n बराबर हमें 3 दिया है। ये देखो क्या है d हमें नहीं पता है। ठीक है, अब देखो ये 26 बराबर ये 2 अब प्लस इसको करेंगे 3 में से 1 2d हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये 26 और ये माइनस है प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा बराबर 2d। 26 में से 2 घटाएंगे ये आ जाएगा 24 बराबर 2d। अब इधर आ गया तो 12 कर दिया, यानी d का मान हमें 12 दे दिया। d का मान 12 आ गया, तो हमें क्या करना है? दूसरा पद निकालना है a2 मतलब a प्लस डी। तो चलो जी, दूसरा पद का फॉर्मूला a प्लस डी होगा। a का मान कितना है 2 और d का मान 12, यानी दूसरा जो पद हो जाएगा 12 2 14 आंसर। ठीक है, आसान है, बस ध्यान से बनाओगे तो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पेज कहाँ है? यहाँ इस पर बनाते हैं। पहला पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया है, चौथा पद नहीं दिया है, नहीं तीसरा नहीं दिया है, चौथा दिया है। कैसे निकालेंगे? आसान है, देखो सबसे पहले हमें दूसरा पद दिया है ना, लिखेंगे a2 बराबर 13। और आपको पता है कि a2 किसको बोलते हैं? a प्लस डी को, यानी a प्लस डी हमें 13 दिया है। ये समीकरण 1। ये 3 दिया है कि कौन सा पद? चौथा, लिखेंगे a4 है 3। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 3d बराबर 3। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर दो, हो जाएगा, आपका आ जाएगा। ठीक है, a और d का मान, और a और d का मान आ जाएगा, तब दूसरा पद और तीसरा पद आराम से निकाल दोगे। चलिए जी, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से क्या होगा? a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि हम घटाने जा रहे हैं। ये कट गया, यहाँ से करेंगे माइनस 2d, यहाँ से कितना जाएगा? माइनस 10, 10 की प्लस 10 आएगा मेरे भाई। क्या आएगा? प्लस 10। तो d बराबर करेंगे तो 10 बटा माइनस 2 कटा देंगे 5 बार में, यानी d का मान हमारा -5 आ गया। अब a का मान निकालना है, तो समीकरण a में रख देंगे। 1 में समीकरण 1 में d का मान देने पर, ठीक है, क्या है समीकरण 1? a प्लस डी बराबर 13। a का मान क्या है? नहीं पता। d का मान -5 बराबर 13। a बराबर क्या हो जाएगा? 13, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, यानी a बराबर हो जाएगा 17। चलो जी, a का मान पता लग गया, d का मान पता लग गया, तो पहला पद बताना है ना, तो पहला पद तो यही है, लिख देंगे पहला पद यानी a क्या है? 17। उसके बाद हमें तीसरा पद बताना है, लिखेंगे तीसरा पद यानी a3 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 2d। a का मान 17 है, अब प्लस 2 है, d का मान कितना है? -5। तो क्या हो जाएगा? 17 प्लस माइनस 10, 17 में से 10 जाएगा 7। ठीक है, आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट। अब चलिए इसका तीसरा देखेंगे। इसमें 5 प्रश्न है ना? हाँ, आ जाओ, आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, तीसरा है, ये 5 दिया है, ये बक्स कर दिया, ये भी बक्स बना दिया, और 9.1/2 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए पहला पद दिया है a का मान 5 और अंतिम पद an दिया है 9 दूनी 18 1 19/2। ठीक है,
तो हमें क्या निकालना है, दूसरा पद तीसरा पद। सबसे पहले ए तो पता है, डी का मान पता नहीं, तो हमें डी निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, एन के फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कितना है 19/2, ठीक है, बराबर ए है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ जी, एन का ही मान पता है। कैसे जी, 1 2 3 4, 4 है ना, एन का मान 4 है। एन का मान क्या रखेंगे, 4, ठीक है। ये देखो 19/2 और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, बराबर 4 में से 1 जाएगा 3 और ये डी। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2, ये 19 माइनस इसको करेंगे 10 हो जाएगा, बराबर 3D। अब देखो 19 में से 10 जाएगा 9/2 बराबर 3D, ठीक है। अब क्या करें, अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये हो जाएगा 6D बराबर 9 और 1 से 9। यहाँ से D बराबर करेंगे तो 9/6 हो जाएगा, 3 दूना 6, तितरी का 9, यानी D बराबर 3/2 हो गया, ठीक है। D आ गया। अब दूसरा पद निकाल लेंगे, A2 बराबर क्या होगा फार्मूला, A प्लस डी। A का मान क्या है 5 और D का मान 3/2। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और 2 का एलसीएम 2 से करेंगे 5 दूनी 10, अब प्लस इसको करेंगे एक बार में 1 और 3 से 3, ये हो जाएगा 13/2। अब क्या निकालेंगे, तीसरा पद A प्लस 2D। A का मान है 5 प्लस 3 नहीं 2 ना, 2 है, 2 इंटू D का मान 3/2। यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस 2 कट गया 3, 5 3 8, आंसर, ठीक है। समझ में आया आपको कि कोई दिक्कत भी है, अभी दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इसको आप पूर्णांक में चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, 6 पूर्णांक 1/2, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या है, पहला पद दिया है और अंतिम पद दिया है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नहीं दिया है। ये भी आसान है, 4 नंबर भी, -4 डॉट 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 और 6। आइए, ए का मान दिया है -4 और अंतिम पद दिया है 6, 1 2 3 4 5 6 और एन का मान है 6, ठीक है। क्या करेंगे भाई, एन दिया है ना तो डी का मान निकाल देंगे। एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन है 6 बराबर ए दिया है -4 प्लस ये 6 माइनस 1 और डी नहीं दिया है। यहाँ से 6 बराबर -4 प्लस 6 में से जाएगा 5 और डी से करेंगे 5D। यहाँ से 6 ये माइनस हट जाएगा तो प्लस बराबर 5D। ये हो गया 10 बराबर 5D, कटा देंगे 2 बार में, यानी हमारा D का मान आ गया 2। अब हम दूसरा पद निकालेंगे, A2 बराबर A प्लस D हो जाएगा। तो देखो A का मान -4 है और D का मान 2 है, यह आ जाएगा -2। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना, किसी को दिक्कत है? देखो जो भी पद निकालना है आप आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए तीसरा पद निकालिए, A प्लस 2D। ए का मान -4 प्लस 2 और डी का मान 2, ये क्या हो जाएगा 4 - 4 बराबर 0, ठीक है। A3 निकालेंगे, A3 हो गया। A4 निकालेंगे, A प्लस 3D। ए का मान -4 प्लस 3 और डी का मान 2, ये हो जाएगा -4 3 दूना 6, ये आ जाएगा 2, ठीक है। पांचवा भी निकालना है क्या, 2 3 4 पाँचवा भी निकालना है, 1 2 3 4 5, हाँ ये 5 भी निकालना है, ये भी निकाल लेंगे। A प्लस 4D। ए का मान -4 प्लस 4 और डी का मान 2,
तो -4, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को 4 नंबर कंप्लीट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5वां देखते हैं। 5 नंबर लास्ट होगा। ठीक है, 5 नंबर क्या है? पहला पद नहीं दिया है। ठीक है, दूसरा पद दिया है, तीसरा चौथा पांचवा नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है, और लास्ट टर्म दिया है ये। कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। कैसे? आइए, दूसरा पद दिया है ना, A2 दिया है। A2 क्या दिया है? 38। A2 मतलब A प्लस डी, यानी A प्लस डी दिया है 38। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 1। ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां पद दिया है A6, क्या दिया है? -22। A6 का मतलब है कि A प्लस 5D बराबर -22, ये समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से क्या होगा? A प्लस डी बराबर 38 और A प्लस 5D बराबर -22। क्या हो जाएगा? प्लस तो माइनस, माइनस माइनस तो प्लस, ये कट गया। यहाँ से आ जाएगा 4D, बड़ा का साइन माइनस है ना, तो माइनस रहेगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा मेरे भाई? ये 22 हो गया प्लस, और ये 38, तो 38, 40, 60 आ जाएगा, यानी D का मान आ जाएगा 60 बटा -40। कटा दो ये 15 बार में, यानी D का मान -15 आ गया। ठीक है, D का मान -15 आ गया, तो A का मान निकाल सकते हैं। कैसे? समीकरण 1 में मान रख देंगे। समीकरण 1 में D का मान देने पर क्या है? समीकरण 1, A प्लस डी बराबर 38। A का A, D कितना है? -15 बराबर 38। तो A बराबर ये 38, ये प्लस माइनस माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी A का मान आ जाएगा 38 और 15 जोड़ेंगे, 8 5 13, 3 1 4 1 5, ये 53 हो गया। A का मान आ गया हमारा 53। अब A3 का मान निकाल लेंगे। A3 बराबर क्या होगा? A प्लस 2D। चलो जी, A का मान 53 प्लस 2, और D का मान क्या है? -15। तो ये हो जाएगा 53, 15 दूना 30, घटा देंगे 30, 40, 50, यानी 23 हो जाएगा। अब A4 निकालेंगे। A प्लस 3D, A का मान 53 प्लस 3 और D का मान -15, ये 53 प्लस माइनस 15 3 45, 50, ये 8 आ जाएगा। A5 निकालेंगे। A प्लस 4D, A का मान है 53 प्लस 4 और D का मान है -15, तो ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौका 60, घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा? -7। ये देखो आ गया। तो ये सारे प्रश्न आसान है, बस आपको ध्यान से बनाना होता है, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? अब 3 नंबर ना, अब 4 नंबर देखेंगे। आइए, क्या बोला है 4 नंबर? एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए। बोला है कि AP के 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। हमें नहीं पता है कौन सा पद 78 होगा, तो उसको हम मान लेते हैं कि nवां पद होगा 78। क्या होगा? nवां पद, यानी n का मान निकालो, जो आएगा वही हमारा 78 होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हमारा A का मान जो दिया है ना, ये 3 दिया है। D का मान निकाल सकते हो, A2 माइनस A1, यानी A2 क्या है? 8, 8 माइनस 3, यानी D का मान आ जाएगा 5। ठीक है, हमें कौन सा पद 78 बताना है, तो यहाँ पर D निकाल लिए, A निकाल लिए। हमें नहीं पता है कि AP का कौन सा पद 78 है, तो क्या कहेंगे? AP का nवां पद 78 है, यानी
कौन सा पद है? एनवा पद, एन बराबर 78। तो एन का फॉर्मूला जानते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारा दिया है 78 बराबर ए 3 प्लस एन नहीं पता, यही तो पता करना है, डी के मान 5। अब ये देखो 78 बराबर ये 3 है प्लस 5 को एन से करेंगे 5n, माइनस 1 को 5 से करेंगे -5। यहाँ से देखो ये 78, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, बराबर 5n। अब देखो 78 में से 3 जाएगा 75, 5 80, 80 बराबर 5n। यहाँ से देखो ये 5 क्या कर रहा है, गुना, इधर जाएगा तो भाग कर देगा, 80/5 बराबर n। कटा देंगे 16 बार में, तो देखो हमारा n का जो मान आ गया 16। यानी लिखेंगे कि अतः एपी के 16वां पद क्या होगा, 78 होगा, ऐसे लास्ट में लिखेंगे। अतः एपी 3, 8, 13, 18 का 16वां पद 78 है या होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट आया समझ में ना। चलिए 5 नंबर देखिए, क्या बोला है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। आपको पद बताना है कितने हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने का, बस पद आपको बता देने का कि कितने पद हैं 205 तक। जैसे 7, 13, 19 डॉट 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 205 तक में कितने पद होंगे, बस आप मेरे को ये बता दो, ये हमसे कहा गया है। आइए जी, ए का मान तो दिया है 7, सबको पता है। डी निकाल लो, डी निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 13 में से 7 डायरेक्ट कर दिया मैंने, 7, 5, 12 यानी 6 आ जाएगा। डी का मान 6 आ गया। अब हमें नहीं पता है कि इसमें कितने पद हैं, तो जब समांतर श्रेणी में पद नहीं पता है तो उसको हम क्या मानते हैं, एन। क्या मानेंगे, एन। लिख भी सकते हो, माना समांतर श्रेणी में, माना समांतर श्रेणी में कितने पद है, एन पद है। माना समांतर श्रेणी में कितने पद है, एन पद है। ओके, अब एन पद है यानी हमें नहीं पता है, हम माने हैं, तो क्या कहेंगे, हम एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो दिया है ना, एन है, क्या है 205, अंतिम पद 205 है। इस फॉर्मूला से हम एन का मान निकाल लेंगे, तो लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 205 हमें दिया हुआ है, ए का मान दिया है 7, एन नहीं पता है, यही पता करना है कौन सा, मतलब कितने पद होंगे, यानी एन का मान पता करना है। यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर डी का मान 6। अब देखो ये 205 बराबर ये 7 प्लस 6 को एन से करेंगे 6n, 6 को माइनस 1 से करेंगे 6, यहाँ से 205 प्लस हो जाएगा तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बराबर 6n। अब 205 ये देखो इसको घटाएंगे कितना आएगा, -1 कर देता हूँ, बराबर 6n। डायरेक्ट कर लेना चाहिए था हमको, चलो कोई बात नहीं। ये 204 हो गया, बराबर 6n आ गया। ठीक है, कोई अच्छा गलती हो रहा है मेरे भाई, 205 में से, ठीक है 205 में से यदि मैं घटाता हूँ इसको, यहाँ पर क्या है 6n माइनस 6, ए का मान 7, 1 हो गया, 204 ही आएगा ना। हाँ 204 ही तो आना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 7 में से -1 गया, -1 गया, 5 में से इतना जगह 4 रहेगा। चलो जी 204 में ये 6 आकर गुना कर देगा, भाग कर देगा, तो 6 18 3 बार में और ये 2 24 36 बार में, यानी एन का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 36, एन का मान 36 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत है तो मेरे को बताते रहो। ठीक है, चलिए तो इसमें कितने पद होंगे, 36 लिख देंगे। अतः समांतर श्रेणी में 36 पद है। अतः समांतर श्रेणी में 36 पद हैं।
ये आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट। इसका दूसरा भी है, उसको भी यही बनाते हैं। इसका दूसरा है 18 15.1/2, ये 13 और डॉट डॉट -47। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसमें हमें पता नहीं कितने पद हैं, वहीं सेम तरीका होगा कि ए का मान 18 दिया गया है और डी निकालेंगे। 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 -18। तो डी बराबर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 कैल्शियम 2 कट गया एक बार में, और 31 माइनस 2 बार में, 18 दूना 36। डी बराबर हो गया -5/2। ठीक है, और अंतिम पद हमारा दिया है, यानी एन हमें दिया है -47। तो एन का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन -1 इंटू डी। एन कितना है -47 बराबर ए कितना है 18 प्लस एन नहीं पता है, यही तो पता करना है। डी का मान -5/2 है। अब यहाँ से -47 ए प्लस हट जाएगा तो -18 बराबर, इसको गुना करेंगे -5/2 एन माइनस माइनस प्लस 5/2। यहाँ से हो जाएगा देखो ए -47 और -18, ये हो जाएगा 8 7 14 1 15, 4 1 5 1 6, माइनस बड़ा साइन तो माइनस रखेंगे, प्लस हो जाएगा तो माइनस बराबर -5/2 एन। यहाँ से कुछ नहीं तो 1 और 2 का एलसीएम 2, भाग देंगे 2 बार में 2 और 5 से करेंगे -130, माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में 1 और 5 से करेंगे 5 बराबर -5/2 एन। यहाँ से ये हो जाएगा -135/2 बराबर -5/2 इंटू एन। ये माइनस माइनस कट गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, ये देखो 2 से 5 दूनी 10 एन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 270। कितना 270, यानी हमारा एन बराबर क्या हो जाएगा भाई 270, और ये क्या कर रहा है गुना, इधर आएगा तो भाग, कितने बार में 27 बार में, यानी एन का मान 27 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः क्या हो गया समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 27 पद हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में ना। तो प्रश्न संख्या 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, आइए 6 नंबर देखते हैं। ये बोला है क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है, और क्यों। ये क्यों बोला है भाई, ऐसा क्या हो गया कि क्यों बोल दिया। देखो सबसे पहले बताता हूँ, बोला कि एक पद -150 है और क्यों है एक पद। अब यहाँ से हमें देखो पहले तो ए का मान पता है, डी का भी मान पता लग जाएगा। हमें नहीं पता है कि AP का कौन सा पद -150 है, एनवा पद मान लेंगे और इससे हम एन का मान निकाल लेंगे। मतलब ये क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा पद 150 है, का एक पद 150 है, मतलब कौन सा पद। यहाँ पर लिखने में गलती कर दिया है बुक वाले ही। ठीक है, तो आइए ए का मान पहले 11 कर लो, डी का मान निकालो, दूसरा में से पहला पद 8 में से 11 यानी -3, और एन दिया है -150। यहाँ से हम क्या लगाएंगे फार्मूला, हमें पता है कि माना कि AP का नवा पद -150 है, लिख लेंगे इसको। माना कि AP का नवा पद 150 है, नवा मतलब एन। यहाँ से क्या हो जाएगा एन बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। एन क्या है -150, ए का मान 11 प्लस एन का मान नहीं पता, यही बताना है, डी का मान -3, यानी -150 बराबर 11, इसको गुना करेंगे -3n माइनस माइनस प्लस। ठीक है,
अब -150, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, बराबर -3n। अब क्या होगा, सबको जोड़ देंगे, 11 61 3 64, 164, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस रहेगा, -3n, माइनस माइनस कट गया। अब हमारा 164 बाटा, ये गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, बराबर n, कटा दो, 3 5 15 और 3 5 15, ये तो नहीं कटेगा यार, नहीं कटे तो इसको भाग कर दो, इसको रफ में जाकर भाग करो, आ जाओ। 164 में भाग करना है 3 से, 3 5 15 और यहाँ से 1 ये 4, 3 चौका 12, ये 2, यानी 54.2/3 आ जाएगा, 54.2/3 लिख देंगे। अतः n बराबर 54.2/3 हमारा आंसर। ठीक है, लिखेंगे यहाँ n एक पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः -150 का एपी का कोई पद नहीं होगा। समझे, ये पूछा है ना कि एपी का इतना इतना का एक पद -150 है और क्यों होता है ही नहीं, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, अतः -150 जो है एपी 11852 का कोई पद नहीं है। पद मतलब क्या होना चाहिए, दशमलव में थोड़ी होना चाहिए, ये आ रहा है दशमलव में, पूर्णांक में, जो कि पूर्णांक में कोई संख्या नहीं होता है। कभी भी आप कोई संख्या निकालोगे, दूसरा चौथा पाँचवा छठवा सातवां, क्या ऐसा कोई संख्या पूर्णांक में होता है? मान लो कि आपको तीसरा बताना है तो तीसरा पूर्णांक में आ रहा है, तीसरा पूर्णांक थोड़ी होगा, संख्या में बताना है, इसलिए बोलेंगे यह n एक पूर्णांक संख्या में आ रहा है जो कि एपी का कोई पद नहीं है, लिख देंगे। ठीक है, 6 नंबर कंप्लीट। चलिए भाई 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर देखिए क्या है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये तो आप लोग बना लोगे। 31वां पद ज्ञात करना है, सिंपल है। आपको पहले ये पद दिया हुआ है तो पहले इसी को जो दिया है ना उसको लिख लो। आपको 11वां पद दिया है, क्या दिया है, 11वां पद का मतलब क्या हुआ, A11, क्या दिया है 38। 11वां पद का मतलब है कि A + 10D बराबर 38, समीकरण 1। 16वां पद, 16वां पद का मतलब A16, क्या दिया है 73। ये 16 मतलब A + 15D बराबर 73, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से। ठीक है, फर्स्ट क्या है, A + 10D बराबर 38 और सेकंड है A + 15D बराबर 73। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ख़त्म, माइनस माइनस, ये आ जाएगा 5D, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में 8 है, 9 10 11 12 13, यहाँ से 5 और ये क्या है, ये है 6, यहाँ से 35 आ जाएगा। यानी D बराबर -35 बटा, गुना कर रहा है इधर आएगा तो भाग करेगा, 5 7 35, D का मान आ जाएगा -7। अब क्या करेंगे, समीकरण ए में D का मान रख देंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में D का मान देने पर। ठीक है, क्या है फर्स्ट, A + 10D बराबर 38। ए का मान क्या है भाई, पता नहीं है, पता करना है। A + 10 और D का मान दिया है -7 बराबर 38, तो यहाँ से A -70 बराबर 38, यहाँ से A बराबर करेंगे तो 38 माइनस हट जाएगा तो प्लस 70 30 100 8, 108 आ गया। A का मान 108 आ गया, D का मान -7 आ गया। 31वां पद ज्ञात कर दीजिए, A31 बराबर हो जाएगा फार्मूला A + 30D। A का मान 108 + 30 और D का मान -7, तो 108 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा ना, 30 7
270, 210, 70 का 21 होगा माइनस में। अब घटा देंगे, इधर से 2 उधर से 100, ये आ जाएगा हमारा 102। किस में भाई? माइनस में, यानी 31वां पद -102 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अच्छा, मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना? मेरे को लग रहा है कहीं मिस्टेक तो हो गया है। अच्छा, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको 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 रुको, कहीं तो मिस्टेक हुआ है। ये देखो तो हमारा यहाँ डी का जो मान है, मैंने क्या किया कि बड़ा का साइन माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डी का मान देखो प्लस में आएगा मेरे भाई, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, इधर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा? इसको घटाएंगे तो 70 में से 38, ये आएगा हमारा माइनस ए का मान 32। 70 में से 38 गया, माइनस 32 आएगा। और यहाँ पर जो आप ए का मान दिए हो ये 32 होगा। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, मिस्टेक हो गया था, -32। अब देखो यहाँ करोगे -32 और ये क्या हो जाएगा? ये दोनों, अच्छा -32 होगा, हाँ -32 होगा, और ये तो प्लस में चला जाएगा, 210 घटा दोगे 178 आएगा। 31वां पद कितना होगा? 178। छोटा सा मिस्टेक देखो यहाँ पर हो गया था। ठीक है, चलिए जी, 7 नंबर कंप्लीट। 8 देखेंगे। एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। एगो एपी है और उसमें 50 पद दिया हुआ है। ठीक है, चलो आराम से सॉल्व कर लेते हैं। यार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। लगातार मतलब 50 मिनट बैठे बैठे कब से बैठ के पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग का भी क्लास ले रहे हैं ना, इसमें मेरा क्या बताएं, पीठ जो है ना दर्द करने लग गया। बट कोई नहीं, छोड़ेंगे नहीं आज, ठीक है, ख़त्म करके मानेंगे। तो चलिए, क्या था क्वेश्चन हमारा? तीसरा पद दिया है A3, 12 दिया है, इसका मतलब है कि a + 2d का मान हमारा 12 दिया हुआ है, समीकरण 1। और अंतिम पद यानी an हमें क्या दिया है? 106, an दिया है 106। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसमें एक चीज़ बताया गया है। क्या बताया गया है? कि एक एपी में 50 पद हैं, मतलब अंतिम पद 106 है और इस एपी में टोटल 50 पद है, यानी टोटल जो संख्या है 50 है, यानी A50। क्या दिया है? A50। A50 कितना है? 106 ही तो होगा, क्योंकि टोटल 50 है और अंतिम पद 106 है, हमें पता है, तो A50 भी 106 ही होगा। इसका मतलब A + 49D कितना दिया है? 106 दिया है। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से A + 2D बराबर 12, A + 49D बराबर 106। क्या हो जाएगा? ए प्लस माइनस माइनस, ठीक है, कट गया, घटाएंगे -47D हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो ये 94 हो जाएगा, माइनस में माइनस माइनस कट गया। D बराबर 94/47 कटा देंगे 2 बार में, यानी D का मान 2 आ गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख करके A का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 में D का मान देने पर, समीकरण 1 में D का मान देने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा? समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है A + 2D बराबर 12। A का मान नहीं पता है ना, +2, D का मान पता है 2 बराबर 12। यहाँ से देखो A + 4 बराबर 12, यहाँ से A बराबर ये 12, ये प्लस आ जाएगा तो माइनस,
ए बराबर हो जाएगा 8। ए का मान आ गया 8, डी का मान आ गया 2। हमें क्या निकालना है? 29वां पद। क्या निकालना है? 29वां पद। 29वां यानी ए 29। क्या होता है फार्मूला? ए प्लस 28 डी। तो ए 29 बराबर ए का मान 8 प्लस 28 और डी का मान 2। तो ये देखो 8 28 दूनी 56, जोड़ दो 64, यानी 29वां पद 64 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? चलो जी, 8 कंप्लीट हो गया। अब 9 देखेंगे। 9 क्या है? यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? अब हमें बताना है कौन सा पद शून्य होगा। चलिए, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा जो है ना 4 है और 9वां जो है ना -8 है। A3 ये दिया है 4, यानी A प्लस 2D कितना दिया है? 4। इसको मान लो समीकरण 1। और 9वां दिया है A9, ये दिया है -8। 9वां का मतलब A प्लस 8D बराबर -8। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। उसके बाद हम शून्य का बात करेंगे। ठीक है, अभी हम ए और डी का मान निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, तो ए प्लस 2D बराबर 4, ए प्लस 8D बराबर -8। ए माइनस ए प्लस, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाता है, कट गया। यहाँ से घटेगा -6D आएगा और ये 8 4 12 हो गया। डी का मान कटा देंगे, -2 आ जाएगा, डायरेक्ट मैंने कर दिया। ठीक है, 6 दूनी 12। अब समीकरण 1 में डी का मान रख देंगे। समीकरण 1 में डी का मान देने पर, ठीक है, क्या है समीकरण 1? ए प्लस 2D बराबर 4। ए का मान क्या है? नहीं लाए है ना, प्लस 2D का मान -2 बराबर 4। तो यहाँ से a -4 बराबर 4, यानी a बराबर ए 4, ए माइनस इधर जाएगा तो प्लस, यानी a बराबर हो गया 8। ठीक है, अब आइए प्रश्न से हमारा क्या काम है? हमें बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। जब हमें पता नहीं है कि एपी का कौन सा पद शून्य होगा तो क्या करेंगे? एनवा पद मान लेंगे कि एन पदवा मान लेंगे, एन पद। ठीक है, क्या मानेंगे कि लिखेंगे कि हमारा यहाँ पर, ठीक है, कि जो एपी का एनवा पद है वो हमारा शून्य है। ठीक है, एपी का एनवा पद जो है शून्य है, यानी अंतिम पद शून्य है, ये हम माने हैं। ठीक है, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। तो ए तो हमारा आया है ना 8 है, प्लस n नहीं पता, यहीं पता करना है, -1 डी पता है 2 है, -2 है बराबर 0। तो यहाँ से ये 8 और क्या हो जाएगा? ये 8 प्लस माइनस 2n माइनस प्लस 2 बराबर 0। 8 2 10, 10 माइनस 2n बराबर 0। अब क्या करें? यहाँ से -2n बराबर ये प्लस हट जाएगा तो माइनस प्लस हो गया, n बराबर 2 5 कितना है? 10, यानी पाँचवा पद जो होगा ना एपी का वो शून्य होगा। एपी का पाँचवा पद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, आ गया ना? चलो जी, जब समझ में आ गया तो फिर क्या करें? आगे बढ़ते हैं। 10वां देखो, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंत्र ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न में ही आंसर है। एपी का 17वां पद देखो, एपी का 17वां पद क्या होगा भाई? सॉरी, कितना है? एपी का 17वां पद 10वें पद से, सॉरी, अब सब एपी का 17वां पद का मतलब है कि ए प्लस 16D, ए प्लस 16D। ठीक है, उसके बाद उसके 10वें पद से क्या है? उसके 10वें पद से 10वां पद क्या है?
ए प्लस 9d, ए प्लस 9d। 10वें पद से 7 अधिक है, कौन अधिक है? ये 17वां पद। ऐड किस में होगा? इसमें। आपको समझ में बात आई? नहीं आई? नहीं आया ना? समझो, पहले आपको थोड़ा सा इस पर विचार कर लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं। अच्छा, मान लो कि यहाँ x है, यहाँ बराबर 2 है। ये 2 किसका मान है? इस x का मान है। ठीक है, तो x का मान यदि बढ़ाना होगा तो कहाँ जोड़ेंगे? इधर जोड़ेंगे। तो वही बात यहाँ भी हुआ है। देखो, कहा है कि AP का 17वां पद, AP का 17वां पद मतलब A17 क्या है? उसके 10वां, उसके 10वां मतलब A10 कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो 7 अधिक इधर जोड़ोगे कि इधर जोड़ोगे? इधर जोड़ेंगे, तभी तो इसका आंसर इसमें आएगा। यहाँ वाला काम यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, ये समझो, समझोगे तभी होगा, नहीं तो रटोगे तो कभी नहीं आएगा। अब देखो, A17 का मतलब हुआ A प्लस 16d बराबर A10d का मतलब A प्लस 9d प्लस 7। अब तो समझ में आ रहा होगा। अब ये देखो, A है, अब प्लस 16d है, और ये माइनस ए हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस डी हो जाएगा, बराबर में 7। एक कट गया, क्या बचा? 16 में से 9 जाएगा, 16 9 7 आ जाएगा, 7d बराबर 7। डी बराबर कितना आ गया? 7/7 यानी 1 आ जाएगा। डी का मान क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब डी का मान 1 आ गया। डी क्या होता है भाई? क्या बोलते हैं इसको? सार्वंतर ही तो बोलते हैं, सार्वंतर एंड कॉमन डिफरेंस। क्या बताना था? सार्वंतर लिखेंगे, अतः सार्वंतर, सार्वंतर यानी डी बराबर 1 हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये था 11 नंबर प्रश्न हमारा। 11 के 10 था। अब आइए 11 नंबर में क्या है कि AP का 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? अच्छा, ये तो और मस्त प्रश्न मिल गया हम लोग को। पहले यहाँ से देखो, पहला पद और सार्वंतर निकालेंगे, उसके बाद मान लेंगे कि AP का nवां पद उसके 54वें पद से कितना अधिक है। ठीक है, आइए पहले A बराबर दिया है 5 और D निकालेंगे 15 में से 3 यानी 2 में से 1, यह आ जाएगा 12। ठीक है, हमें नहीं पता है कौन सा पद अधिक है, तो माना AP का nवां पद उसके 54वें पद से क्या 132 अधिक है। लिख लेंगे इसको, माना कि AP का nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या करें? सोचो, बोला है कि AP का nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। AP का nवां पद यानी AN, जो AN है, ठीक है ध्यान देना, जो AN है उसके 54वें पद A54 से कितना अधिक है? 132 ना, इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, आइए AN का फॉर्मूला जानते हो? कहोगे सर बिल्कुल जानता हूँ। ये होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर A54 का मतलब A प्लस 53D प्लस 132। ठीक है, अब चलो यहाँ से सॉल्व करो A प्लस, अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि हमें A का मान पता है तो A का मान रख देंगे, D का मान पता है तो D का मान रख देंगे। आइए, A का मान 5 है प्लस N माइनस 1, D का मान कितना है? 12 बराबर A का मान 5 है प्लस 53 गुना D का मान कितना है? 12 प्लस 132। यहाँ से 5 प्लस 12 को N से करेंगे 12N और माइनस 12 बराबर 5, और 53 को 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 53 को 12 से गुना करेंगे, 3 2 3 6 2 5 10, ये 3 ये 5, 6 3 6 636, 636 प्लस 132। अब देखो, अब ये 12N बराबर कर देंगे, ये 5 है प्लस 636 है
प्लस 132 है। ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस ये प्लस कट गया। अब यहाँ से 12n बराबर इन सबको जोड़ देंगे। देखो 2 2 4 और 10 6 10 हो जाएगा। 1 3 4 4 3 7 1 8। अब देखो 1 6 7 7 7 7 7 7 7 हो जाएगा, 780 हो गया। ठीक है, 780 हो गया, ज़्यादा हो जाएगा। 3 3 6 1 7 1 8। यार कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, हम लोग को जोड़ने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। मेरा मल्टीपल सही है ना, गलती हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। 3 2 3 6 2 5 10 की 0, ये 53 हो गया। 6 3 5 1 6 636 है। अच्छा जोड़ देते हैं यहाँ पर 636 132 8 8 8 और ये 6 768। अच्छा 12 कहाँ गया? 12 भी तो था मेरा, 12 को कहाँ उड़ा दिए? क्या 12 को नहीं रखना है? 12 को रखना है। ठीक है, 780 सही है। n बराबर करेंगे 780 बटा 12। अब इसको भाग देंगे। ठीक है, अब भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए? भाग देने पर क्या आएगा? इसको 12 25 60 12 7 72 72 हो गया। 12 6 72 12 7 84 हो जाएगा। 12 6 72 72 72 72 73 74 75 77 78 72 72 72 72 72 और ये 60 12 5 60 65 बार में, वाह कट गया। n बराबर 65, यानी कहेंगे कि AP का 65वां पद जो होगा ना 94वें पद से 132 अधिक हो जाएगा। लिखेंगे अतः AP का 65वां पद उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलिए 12 नंबर देखिए। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके एक 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? वाह, मस्त क्वेश्चन मिल गया मेरे को। तो देखो दो समांतर श्रेणी की बात किया है तो कहेंगे कि पहला समांतर श्रेणी का पहला पद A और समांतर सार्वंतर D है। दूसरा पद का ही मानेंगे तो पहला पद को जो मानेंगे ना तो कैपिटल में मानेंगे और दूसरा वाला को स्मॉल में मानेंगे और उसके बाद हम बना देंगे। आसान है। पहले लिखो, माना कि पहली समांतर यानी पहला समांतर श्रेणी का माना पहली समांतर श्रेणी का पहला पद A बड़ा ले, इसको कैपिटल लेंगे A तथा सार्वंतर क्या है? कैपिटल D ले लें, चलो D लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, D है। ठीक है, अब दूसरा मान लेंगे, 2 है ना, माना कि दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद A तथा सार्वंतर D है। ठीक है, अब हम बोला है कि 100वें पद का अंतर 100वें पद का अंतर 100 और इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो क्या करेंगे, इनका 100वें पद का अंतर निकालेंगे ना। लिखेंगे 100वें पद का अंतर, 100वें पद का अंतर क्या हो जाएगा? A100 माइनस A100 क्या दिया है? 100 दिया है। ठीक है, अब चलिए ये तो क्या दिया है? 100वें पद का, तो इसको पहले हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद 1000वें की बात करेंगे। ठीक है, तो A100 का मतलब A प्लस क्या हो जाएगा? बड़ा है ना,
ए प्लस 99D हो जाएगा, माइनस इसका हो जाएगा ए प्लस 99D बराबर 100। तो यहाँ से ए प्लस 99D माइनस ए प्लस माइनस माइनस 99D बराबर 100, ये दोनों देखो कट जाएगा, यानी ए माइनस ए जो आ गया ये 100 आ गया। ठीक है, अब हमारा 1000वां का बात किया गया है, चलो उसको निकालते हैं जस्ट ऐसे ही। 1000वें पद का अंतर क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 1000 यानी 1000। ये किसका दिया है, ये हमसे पूछा गया है कि बताओ क्या होगा, नहीं पता इसको, आइए बता देते हैं। कितना हो गया, चलिए इसको लिखिए, ए प्लस 999D माइनस ए प्लस 999D। यहाँ से करेंगे ए प्लस 999D माइनस ए माइनस 999D, ये देखो दोनों कट गया, यानी ए माइनस ए आ गया। अब देखो ए माइनस ए क्या है, 100, तो ये भी कितना हो जाएगा 100, बस सिंपल लिखेंगे। अतः इन एपी के 1000वां पद का अंतर क्या होगा, 100 होगा। अतः इस एपी के 1000वें पद का अंतर 100 होगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 कंप्लीट हो गया। 13 देखा जाए, आइए 13 को भी देखते हैं। 13 बोला है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। पता ही नहीं है 3 अंकों वाली संख्या कौन विभाज्य होगी, लेकिन ये पता है कि कौन कौन होगी। ठीक है, उसको लिखते हैं, लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं क्या क्या होगा, पद लिखेंगे। देखो रफ में जाएंगे, 3 अंक की संख्या कौन कौन होता है, 100, 101, 102, 103, 104, ऐसे ही डॉट डॉट यहाँ तक 999 तक होगा, उससे पहले 998 होगा। इनके बीच में कौन कौन होगा, तो देखो 105 होता है, जो 105 है जो 7 से कट जाएगा, उसके बाद 112 होगा, उसके बाद 119 होगा, ऐसे ही 994 तक होगा। तो उसी को सिर्फ लिखेंगे जो विभाज्य होगा, तो लिखेंगे 105, 112, 119 डॉट डॉट 994 तक। उसके बाद इससे पहले जाएगा तो नहीं कटेगा, इससे बाद जाएगा वो भी नहीं कटेगा। तो यहाँ से ए का मान क्या कर देंगे 105, डी का मान निकाल देंगे, दूसरा पद 112 है, पहला पद 105, घटा देंगे 7 हो गया। ठीक है, पहला और डी दोनों हमने निकाल दिया, और अंतिम पद में पता है एन क्या है 994। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एन निकालेंगे, हमें एन की संख्या निकालना है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान क्या है 994, ये देखो 994 बराबर ए क्या है भाई 105, प्लस एन क्या है यही तो निकलना है, और डी क्या है 7। अब देखो 994 बराबर 105 प्लस 7n प्लस माइनस 7। अब यहाँ से 994 ये प्लस रह जाएगा तो माइनस, ये माइनस रह जाएगा तो प्लस, बराबर 7n। अब इसको घटा दो, कितना जाएगा 7 जोड़ेंगे तो 1000 इतना, और 105 घटा देंगे, कितना जाएगा भाई 889 आएगा क्या, नहीं ज़्यादा आएगा, जोड़ कर लिखते हैं। 994 को 105 घटाएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 9 आ गया, यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से 8, 989 और 7 जोड़ देंगे, और 89, 90, 90, 896 आ जाएगा, बराबर 7n। अब इसको क्या करेंगे 896 में 7 आकर के भाग कर देगा, घटा दो, 7 एक बार में 7,
7 एक बार में 7 7 8 9 10 11 7 8 9 26 हो जाएगा यार, नहीं कटेगा फिर तो, नहीं कटेगा। अच्छा 7 एक बार में 7 दूनी 14 होगा, 7 दूनी 14, 7 8 56, 128 बार में कटेगा। ठीक है, मैं तो सिंपल ही करने जा रहा था, 128 बार में कट गया। यानी 3 अंक वाली कितनी संख्या होगी, 128 होगी, जो 7 से विभाज्य होगी। इसको लिखेंगे, अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होगी, ये हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।